अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों मस्ती में खुश आमदीद। आप देख रहे हो यू खानपुर चैनल। और आपने कुछ दिन पहले डीप सीक और चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा। चैट जीपीटी तो खैर अब 2 साल होने वाले हैं तकरीबन आए हुए, और ये एक एआई टूल है जो अब बहुत ज़्यादा एक बड़े वसी और इस इन्वेस्टमेंट के बाद बनाया गया है। और अब अचानक पिछले 2 हफ्ते पहले डीप सीक एक चाइना की तरफ से उसका एक एआई टूल सामने आया था खामोशी से, और आते ही उसने ऐसी जो है ना वो उसके बारे में बातें हुई हैं। तो यकीन नहीं होता था कि भाई ऐसे भी हो सकता है, कि यानी ये नहीं सोच रहे थे कोई भी कि चीन की तरफ से भी कुछ ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा हुआ। और फिर वो जो टूल है चैट जीपीटी, तो अमेरिका का था और यूएसए में बनाया गया था। तो ये डीप सीक जो है वो चीन की तरफ से बनाया गया है एआई टूल्स। तो ये और काफ़ी ज़्यादा इसने इम्पैक्ट भी डाला है चैट जीपीटी के ऊपर। तो चलें इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या क्या आपके लिए काम कर सकता है। और याद रखें, इस तरह के जो टूल्स हैं ना, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के ज़माने में, क्योंकि आए जो टोटल चीज़ें चली गई हैं वो एआई के ऊपर हैं। इमेज जनरेशन हो गई, क्रिएटिव राइटिंग हो गई, डिज़ाइनिंग हो गई, और बहुत कुछ हो रहा है ऐसे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप इसके ऊपर फोकस करें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ सीख लें आज के ज़माने में, तो आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने नोट की हैं कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बहुत सारी अपडेट्स इस तरह की इंशाल्लाह आप तक पहुँचती रहेंगी। और साथ-साथ मैं ये बता दूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इस वक्त एडमिशन्स ओपन हैं, और कौन-कौन से एडमिशन्स ओपन हैं ये सारे मैंने इस वीडियो में रात बताया है आपको। आप देख सकते हैं। तो चलें आज के टॉपिक के ऊपर। ये है डीपसीक का जो इंटरफेस है, और इसकी वेबसाइट है deepseek.com। आप चाहे तो इसको वेब के ऊपर भी आके एक्सेस कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका जो मोबाइल की एप्लीकेशन है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये क्या-क्या कर सकता है, तो वो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो चैट जीपीटी डीपसीक से आप कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहली जो चीज़ है वो है टेक्स्ट बेस्ड टास्क। यानी इसके अंदर आप कुछ ऐसी प्रॉम्प्ट कर देंगे, उसको लिख के देंगे, और उसका जो नतीजा वो निकलेगा। उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? टेक्स्ट जनरेशन, उसमें क्या है, क्राफ्ट इस एसेज, स्टोरीज़ हैं, डायलॉग हैं, और स्क्रिप्ट टेलर्ड टू स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। बात ये होती है कि असल जो काम है ना जो एआई टूल्स हैं डीपसीक या कोई भी है, उसमें जो आप उसको जो मैसेज देते हैं, जो उससे क्वेश्चन करते हैं, जो उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, जो कमांड देते हैं, वो आपकी ठीक तरह से होनी चाहिए। तो फिर बहुत सारी चीज़ें ये जनरेट करके दे सकते हैं। समराइजेशन है, कंडेंस लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स इनटू कंसाइज समरीज। बहुत लंबी लंबी अगर चीज़ें हैं तो आप उसे समरीज बना सकते हैं। इवन जो स्टूडेंट्स हैं उसे शॉर्ट नोट्स भी रेडी करवा सकते हैं, यानी किसी एक चैप्टर का डाटा डालें और उसे कहें जी इसकी समरी तैयार कर दें, तो वैसे भी हो सकता है। ट्रांसलेशन है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, और आप अगर कुछ चीज़ डालेंगे तो उसको वो उर्दू में कर सकता है, इंग्लिश में कर सकता है, तो ट्रांसलेशन भी इससे की जा सकती है। क्रिएटिव राइटिंग का होता है मतलब ऐसी चीज़ जो आपने पहले तो नहीं थी, लेकिन उससे आपने वो लिखी, चाहे वो क्रिएटिव पोइट्री हो, जोक्स हों, मेटाफोर्स और फिक्शनल नैरेटिव्स हों, ये सारी चीज़ें आप डीप डीपसीक से कर सकते हैं। टेक्निकल राइटिंग भी है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, मैनुअल्स और रिसर्च पेपर्स विद प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी, ये भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगला पॉइंट्स है एजुकेशन एंड ट्यूटरिंग। अगर आप एजुकेशन में हैं और टीचर्स हैं तो फिर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन, ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स टॉपिक्स, ईजी फिजिक्स के हैं, फिलोसफी के हैं, टू डेस्टिबल एक्सप्लेनेशंस। यानी अगर बहुत कोई मुश्किल चीज़ें हैं तो उसको थोड़ा-थोड़ा करके उसको छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटेगा, और उसके मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपके साथ कर देगा। ये भी हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या चीज़ आ जाती है? गाइड यूज़र थ्रू मैथ, कोडिंग और लॉजिक प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप।
लैंग्वेज लर्निंग, इससे आप लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, यानी उसमें ग्रामर्स है, वोकेबलरी है और कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस इन फॉरेन लैंग्वेज। कन्वर्सेशनल का मतलब है कि आप उससे बातचीत भी कर सकते हैं। क्विज़ क्रिएशन है, आप इसे क्विज़ भी रेडी करवा सकते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, असेसमेंट्स हैं फॉर स्टडी, ये सारी चीज़ें भी आप इससे रेडी करवा सकते हैं। यानी कोई टीचर्स है, उसने कोई किसी चैप्टर के क्विज़ बनाने हैं, और तो फिर वो यहाँ पे आके अपना उसमें डालें सारे कॉपी करके, और इवन के जेपीजी फाइल भी अपलोड हो जाती है इसमें, तो उससे वो देख के उसके बाद आपके क्वेश्चन रेडी कर देंगे। जो काम बहुत ज़्यादा मेहनत तलब है, यानी टाइप करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से चंद मिनटों में कर सकते हैं। मज़ीद आगे आ जाए टेक्निकल एंड एनालिटिकल टास्क, उसमें क्या है, कोडिंग असिस्टेंट है, राइट लिख भी सकते हैं, डीबग भी कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कोड इन पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल। अब ये मुख्तलिफ जो लैंग्वेज यहाँ पे बता रहे हैं, इन सब में आप कोड भी लिखवा सकते हैं, जिसमें पाइथन लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट है, एसक्यूएल है, एचटीएमएल है, सी प्लस प्लस भी ये लिख सकते हैं। डेटा एनालिसिस, इंटरप्रेट डेटा सेट्स, जनरेट विजुअलाइजेशन, चार्ट, ग्राफ्स और ड्राइव इनसाइट्स, ये सारा कुछ जो कोडिंग करते हैं वो लोग, वो ये जानते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग है, सॉल्व क्वेश्चंस, प्रूफ और स्टैटिकल प्रॉब्लम्स विद एक्सप्लेनेशन। सबसे जो मुझे इसकी अच्छी बात लगी है, ये पूरा ना उसको ध्यान से आपको एक एक चीज़ एक एक स्टेप वाइज बताता है कि इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। और पिछली चंद वीडियोस के ऊपर मैंने सारे जो टैग्स हैं और इवन के थंबनेल के लिए भी मुझे सजेशन मिल जाती है कि आप इस तरह करें। लॉजिकल रीजनिंग है, एनालाइज आर्गूमेंट्स, आइडेंटिफाई फाल्सीज और सिमुलेट डिसीजंस मेकिंग, ये भी हैं। और आगे मज़ीद बढ़ते हैं। बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी, कारोबार में जो लोग हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये सारी बातें ही हैं, लेकिन बात यह है कि हमने आपको बताना होता है, अब उसके बाद उस चीज़ का फ़ायदा उठाना आपका काम है। सेंटिमेंट्स एनालिसिस, इवैल्यूएट इमोशंस और ओपिनियन इन कस्टमर फीडबैक और सोशल मीडिया। अब ये बड़ी आम चीज़ होती है, बाकी किसी दूसरे चीज़ों में ये नहीं मिलती थी, लेकिन इवन यहाँ पे सेंटिमेंट्स भी आप को ये चेक करके बता देते हैं, और फिर उससे अंदाज़ा होता है कि वो कितने आपके साथ अटैच हैं, या उसके जो आंसर्स हैं, फीडबैक्स हैं कस्टमर्स के, वो किस तरफ आपको किस तरफ उनका रुझान है। रिपोर्ट जनरेशन, ऑटोमेट ड्राफ्टिंग, बिजनेस रिपोर्ट्स, मीटिंग नोट्स और प्रेजेंटेशन तक भी बना सकते हैं इसके ऊपर। वर्कफ्लो ऑटोमेशन, स्क्रिप्ट वर्कफ्लोज फॉर टास्क लाइक ईमेल सॉर्टिंग और डाटा एंट्री, ईमेल, सोशल, ये सारा कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। मीडिया ड्राफ्टिंग, क्रिएट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और मार्केटिंग कंटेंट्स, आपने कोई ऐसा मैसेज लिखना है बिजनेस के लिए, आपने कोई कंपेन चलानी है, ये सारे के सारे मैसेज आप इसे लिखवा सकते हैं। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इंटरेक्टिव एंड रोल प्लेइंग सिमुलेशंस, रोल प्ले सिनेरियोज फॉर ट्रेनिंग, कस्टमर सर्विस, इंटरव्यू, कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस, और ये सिमुलेट डायलॉग्स और लैंग्वेज लर्निंग। ये होता है कि आप सिमुलेशन का मतलब ये है कि आप एक ने सपोज़ कर लेते हैं कि आप एक इंटरव्यू कर रहे हैं, तो फिर आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो है वो एक सिमुलेशन तैयार कर लेते हैं, करवा सकते हैं यहाँ पे, और आप क्वेश्चन करेंगे और आगे से ही जो है वो डीपसीक आपको रिप्लाई करेगा। तो ये भी एक यहाँ पे एक ऑप्शन है इसके अंदर। सेवंथ है रिसर्च एंड एनालिसिस, जहाँ पे रिसर्च है, एनालिसिस है, जैसे कि थीसिस वगैरह होते हैं, उसमें भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। एकेडमिक में जैसे स्टूडेंट्स थीसिस बनाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, ये वो सारा कुछ यहाँ पे आ सकता है। लिटरेचर रिव्यू है, साइटेशंस और हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये थीसिस में आती हैं, जो रिसर्च वर्क होता है। मार्केट रिसर्च है, कंपाइल ट्रेंड्स, कंपेटिटर्स और इंडस्ट्री इंसाइट्स फ्रॉम पब्लिक डाटा, यानी ओवरऑल आप डाटा लेके उनसे एनालाइज भी करवा सकते हैं कि आपका जो कंपेटिटर है वो किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं, क्या चीज़ें वो प्लानिंग कर रहे हैं। यानी उनके ऐसी बातें नहीं कि जो उनके दिल के अंदर है, जो पब्लिक डाटा है वो सारी चीज़ें एनालाइज करके आपको ये डीपसीक बता सकता है। पर्सनलाइज सपोर्ट,
रिकमेंडेशन सजेस्ट बुक्स, आपको किताबें दे बता सकता है, कोर्स बता सकता है, रिसोर्स बेस्ड ऑन यूज़र प्रेफरेंस। आपको ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने उससे चीज़ें पूछी हैं, तो उसने पूरी की पूरी वो सिस्टम सारा सामने लेके आके बताया है कि भाई आप इस सॉफ्टवेयर को, इस वेबसाइट को जो है को ऐसे तरह जाकर फ़ायदा उठा सकते हैं, काम कर सकते हैं। एथिकल गाइडेंस प्रोवाइड बैलेंस पर्सपेक्टिव्स ऑन डायलामास, प्राइवेसी, सस्टेनेबिलिटी। अच्छा जी, लाइफ एडवाइस, इवन के लाइफ एडवाइस भी आपको दे सकते हैं। आवर जनरल टिप्स फॉर प्रोडक्टिविटी, वेलनेस और कैरियर डेवलपमेंट, नॉन प्रोफेशनल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आखिरी जो हमारा पॉइंट है, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस, इसमें क्या हो सकता है? लॉजिकल और फाइनेंशियल ड्राफ्टिंग जिसमें आ जाती है, लीगल एंड फाइनेंशियल ड्राफ्टिंग, जनरेट टेम्पलेट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइस और बेसिक फाइनेंशियल प्लान्स। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ें हैं? क्रिएट एपीआई गाइड्स, गाइड्स हैं, सिस्टम मैनुअल्स और ट्रबल शूटिंग गाइड्स। और जो आगे प्रोग्राम है एक ऑप्शन, कस्टमर सॉल्यूशंस, फाइन ट्यूनिंग, अडॉप्ट मॉडल्स फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक टास्क, जैसा कि उसमें हेल्थ केयर है, फाइनेंस है। और आखिरी पाँच ये है कि एपीआई इंटीग्रेशन, एम्बेड एआई कंपैरेबलीज इनटू एप्स, चैटबॉट्स और टूल्स विया एपीआईज। ये भी बहुत एक बड़ी चीज़ है। और आजकल आपको देखा होगा हर चीज़ जो है वो ऑटोमेशन के ऊपर जा रही है। व्हाट्सएप के ऊपर आप देखते हैं बैंकों के, मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मुख्तलिफ बैंकों ने और मुख्तलिफ कंपनीज ने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया होता है जिसमें आप चैट के ज़रिए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो चैट बोर्ड होते हैं। तो इसके अलावा आप जानते होंगे ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको बताते हैं कि इसमें और दोनों में फ़र्क क्या है। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी का नहीं आपको बताया, आप इसको पहले से यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे पहले से यूज़, तो फिर आप ये चैट जीपीटी का इंटरफेस है सिंपल, आप इसके ऊपर अकाउंट बना के आके अपना काम कर सकते हैं। और सिंपल, कोई इसमें ऐसा नहीं है, आप सिंपली आएंगे और जो भी इसे कहेंगे वहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ जो है डीप सीक का जो इंटरफेस है वो सीधा सीधा है। यहाँ पे भी आप आएंगे, अकाउंट एक दफ़ा बना लेंगे और स्टार्ट नो करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे हो सकता है कि किसी टाइम पे आपको दोनों में स्पीड का फ़र्क नज़र आए या नेटवर्क का फ़र्क नज़र आए, लेकिन दोनों ही बेहतरीन है। और मैं अब तक जो असाइनमेंट्स क्विज़ वगैरह हम करवाते थे वो सारे के सारे ये थे कि हम चैट जीपीटी से करते थे। और अब मैंने कुछ, चूँकि नई चीज़ आई है तो फिर मैंने ये सोचा और कुछ ऐसी चीज़ें भी की हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं यहाँ पे डीप सीक में। और यहाँ पे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक शॉर्ट सी चीज़ें आपको चैट जीपीटी में मिलती हैं सीधी-सीधी। तो यहाँ पे जो डीप सीक है वो पहले थिंकिंग ऐसे लगता है जैसे हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, और वो पहले इसको सोचना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद में रिप्लाई करता है। अच्छा जी, मैं एक ही कमांड जो है ना वो दोनों में लिखता हूँ, फिर देखें आपके सामने कि ये दोनों क्या उसका रिस्पॉन्स करते हैं। ये मैंने लिखा है डीप सीक में कि वांट टू सिंग ए सॉन्ग, ये हम इसको कर देते हैं और साथ में हम लिख देते हैं चैट जीपीटी में सेम, कि दोनों का रिप्लाई क्या आता है। ये यहाँ पे आप इसके, ठीक है, ये पहले नहीं था इस तरह का, यानी रीजनिंग का यहाँ पे मैसेज नहीं आता था। ठीक है, अब यहाँ पे ये थिंकिंग में जा रहा है, ये पहले सोच रहा है, सारा कुछ देख रहा है, फिर उसके बाद ये इसका आगे आंसर आएगा। ये सारा न जो चीज़ें हैं वो सारी उसकी थिंकिंग में जा रही हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएँ। अब आसम्स, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग यू इन द मूड फॉर, ठीक है, उसने कहा जी पॉप, रॉक है, सिली डुएट है, और शुड वी मेक अप ए सॉन्ग टुगेदर। देखें यहाँ पे ये है डीपसीक। और अब आ जाएँ चैट जीपीटी के ऊपर। रीजन फॉर 6 सेकंड, ठीक है, उसने 6 सेकंड सोचा और फिर जवाब आ गया। आई हैड लव टू सिंग ए सॉन्ग विद यू, डू यू हैव ए स्पेसिफिक सॉन्ग इन माइंड और शुड आई पिक वन। ठीक है, अब यहाँ पे उसने सीधी सी बात की है। और यहाँ पे देखें तो उसने मुझे ऑप्शन दे दिए हैं सारे के सारे कि भाई
ठीक है। तो अगर हम इसको कहें पॉप, ठीक है, तो इस तरह कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। हम इसको कह देते हैं कि हम यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं थे, तो क्या बताएं, चलो हम इसको भी पॉप कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये थिंकिंग में और ये भी रीजनिंग, अब इसने रीजनिंग का नाम दे दिया, ठीक है। तो होता यही है कि आप सिस्टम जो है थोड़ा सा सोचता है, फिर उसके बाद आता है। अब दोनों का देख लेते हैं, यहाँ पे भी है ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया थोड़ा सा स्पीड में फ़र्क आ सकता है। तो इसमें आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम है कि नेटवर्क नॉट फाउंड या इस तरह का है, वो कभी-कभी भी आता है। यानी इसका जो सर्वर है बहुत अच्छा है और इसका जो थोड़ा-सा है वो डाउन आजकल मुझे लग रहा है। आज मैं वीडियो बना रहा था तो चंद चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि वो बिल्कुल स्लो हो जाती हैं या ओवर हो जाती हैं। तो यहाँ पे है, अब उसने एक लिख दिया जिस सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थिंकिंग में है। तो ये ऐसा हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि ये हर दफ़ा ऐसे ही होगा। तो सम टाइम ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है, चूँकि सारा तो इंटरनेट बेस्ड है। तो असल मकसद यही था कि कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनसे एक तो प्रैक्टिस करें अपनी-अपनी ज़रूरत के मुताबिक और इन चीज़ों को सीखें मुफ़्त में। ये सारा कुछ है और कोई पैसे नहीं है। और यहाँ तक इसकी बात है चैट जीपीटी की, तो जो अच्छा अगर आप इससे कुछ करवाना चाहते हैं तो वो पेड वर्ज़न इसका अवेलेबल है। तो ये जो फ्री वाले में है इसमें कुछ लिमिटेड सी चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। तो चलें, वीडियो लंबी होती जाएगी, ख़त्म करते हैं यहाँ पे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।